हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, पर क्या तुम उस सक्सेस का दर्द झेल पाओगे? वो ओवर थिंकिंग, डाउट्स और वो प्रेशर्स जिसे दुनिया सिर्फ ग्लैमर में देखती है, लेकिन असल में वो अंदर से कितना टूटा होगा। इलोन मस्क ने कहा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक ईटिंग ग्लास एंड स्टेयरिंग इनटू द एब्स। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ा, पर ये किसी विद्रोह के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुनिया को बदलना चाहता था। सक्सेस ग्लैमर नहीं है, एक पूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर किसी को सुननी चाहिए, तुम्हें भी। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। स्कूल से शुरू हुआ सपना, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। एक क्लासरूम जहां बच्चे शोर कर रहे थे, कोई पीछे से टिफिन खा रहा था, कोई चैटिंग कर रहा था, और एक लड़का चुपचाप बैठ सोच रहा था, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं भी किसी दिन कुछ बड़ा कर पाऊंगा? शायद वो लड़का तुम हो, या मैं, या मार्क जुगरबर्ग, जिसने हार्वर्ड के कमरे में बैठकर फेसबुक का पहला कोड लिखा था, जबकि सब कहते थे सोशल मीडिया टाइम वेस्ट है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता, वहां से शुरुआत होती है। हर सक्सेस स्टोरी की शुरुआत डाउट्स से होती है। इलोन मस्क जब पेपल बना रहा था तो लोग हंसते थे, ऑनलाइन पैसा कौन भेजने वाला है। जब उसने स्पेसएक्स शुरू किया तो नासा ने भी सपोर्ट नहीं किया। बिल गेट्स को देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले लोग कंप्यूटर को आम घरों में एक मजाक समझते थे, और जेफ बेजोस एक अच्छा खासा वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़ दी, बस एक आइडिया के लिए। ऑनलाइन किताबें बेचना लोग बोले पागल हो गया है, पर आज वही पागलपन दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों की नींव बन गया है। अब ये मत समझना कि लोग डरते नहीं थे, सबसे बड़ा झूठ यही है कि सक्सेसफुल लोग डरते नहीं हैं। सच ये है, हर रात मस्क सोचता था अगर रॉकेट फेल हो गया तो। बेजोस ने सब कुछ दांव पर लगाया, फैमिली, सेविंग, रेपुटेशन, कंफर्ट और सब कुछ। और बिल गेट्स, हार्वर्ड छोड़ना फिल्मी सीन नहीं था, वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। इन सब के मन में भी वही डर था, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल लाफ, व्हाट इफ लूज एवरीथिंग। बस फर्क ये था, उन्होंने डर के बावजूद एक कदम और बढ़ाया। प्रेशर जो बाहर से शो नहीं होता। तुम्हें जो सक्सेस बाहर से दिखती है, वो चमक, वो लग्जेरियस लाइफ, वो स्पीचेज, असल में उसका असली चेहरा कुछ और है। स्लीपलेस नाइट्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, मेंटल एग्जॉर्शन, लोनलीनेस और वो खुद से जंग। जुगरबर्ग खुद कह चुका है, आई फील अलोन इवन व्हेन आई एम सराउंडिंग बाई 1000 पीपल्स। क्यों? क्योंकि जब तुम दुनिया से आगे सोचते हो तो तुम्हें समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। इलोन मस्क के पास बेशुमार पैसा है, पर वो कहता है, मोस्ट नाइट आई स्लीप ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। सक्सेस इज इक्वल टू कंफर्ट नहीं है, सक्सेस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। सक्सेस का असली मतलब पैसा नहीं, पर्पस है। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो वो आराम कर सकता था, लेकिन उसने एक नया रास्ता चुना, गेट्स फाउंडेशन, जो अब लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इलोन मस्क पैसों के पीछे नहीं भागा, वो मार्स पर ह्यूमन लाइफ को पॉसिबल बनाना चाहता था, और वो कर रहा है। जेफ बेजोस अब सिर्फ अमेज़न का सीईओ नहीं है, वो ब्लू ओरिजिन से स्पेस में पहुंच बना रहा है, दुनिया को अंतरिक्ष दिखा रहा है। सभी ने पैसा कमाया, पर मकसद बनाया, वही असली सक्सेस है। ये लोग सुपर ह्यूमन नहीं हैं, बस उनके डिसीजन अलग थे। इनमें कोई जादू नहीं था, न ही कोई भगवान के वरदान से पैदा हुए थे ये लोग। मार्क जुगरबर्ग को भी कोडिंग हार्ड लगती थी, मस्क को भी फिजिक्स समझने में
सालों लगे। बेजोस को भी लोग रिजेक्ट करते थे, बस फर्क ये था उन्होंने खुद पर ट्रस्ट किया जब दुनिया ने उन पर डाउट किया। और हम ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर रुक जाते हैं, यार क्या लोग सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है। यही सब तो है जो सक्सेस की रफ्तार को स्लो कर देता है। सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए आज़ादी, किसी के लिए पीस और किसी के लिए इम्पैक्ट। पर एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है एक्शन। सोचते सब हैं पर करते बहुत कम लोग। तुम्हारी सक्सेस की कीमत तुम्हें खुद चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, तुम कोड लिखोगे। तुम्हारी फैमिली बोलेगी सरकारी नौकरी कर लो और तुम स्टार्टअप प्लान कर रहे हो। लोग मजाक उड़ाएंगे और तुम अकेले रोओगे। लगातार एफर्ट्स डालते जाओगे तो एक दिन वही सब लोग कहेंगे भाई तुझसे मिलवा दो यार। सक्सेस सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो इंस्टाग्राम पर दिखती है। सक्सेस वो चीज़ है जो तुम्हारे आंसुओं में छुपी होती है, तुम्हारे अकेलेपन में पलती है और तुम्हारे डर को हराकर सामने आती है। सो अगली बार जब तुम ओवर थिंकिंग करने लगो तो बस खुद के एक सवाल पूछना, क्या मैं अपनी कहानी अधूरी छोड़ने के लिए पैदा हुआ था?